चलिए, लेकिन बात करेंगे इतिहास के उन पन्नों की जिसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने पलटा और कांग्रेस को उसका असली चेहरा दिखा दिया। शाह ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब जिन्ना की मुस्लिम लीग बनने की तरफ चल पड़ी है। वंदे मातरम पर विवाद थमता नहीं दिख रहा और कांग्रेस के बड़े चेहरे रोज यही कह रहे हैं, वो अपनी जिद पर कायम है, वो मुस्लिम लीग वाला वंदे मातरम ही गाएंगे। मतलब क्या हुआ? कानून हो, संविधान हो या फिर देश का सम्मान, इन सबके ऊपर कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण है। और यही बात आज गृह मंत्री ने अच्छी तरह कांग्रेस को समझा भी दिया। सुनिए गृह मंत्री को। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। तो गृह मंत्री ने नस ही पकड़ ली, सीधे अमित शाह अपनी स्टाइल में नस पकड़ लेते हैं। लेकिन यह अपमान जिस पर अमित शाह ने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है, यह पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करती है। मानसिकता क्या है? क्यों कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाना चाहती? समझना जरूरी है। आपत्ति क्या है? सब कुछ हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। That is emotional for us. It is political for them. They are all using all this for diverting the genuine issue. कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। ये बयान सियासी नहीं, सोच के दिवालियापन की निशानी है। कांग्रेस जिस संविधान की दुहाई देती है, जिस संसद के नाम पर हल्ला काटती है, उसी संसद से वंदे मातरम पर कानून पास हुआ है, जहां वंदे मातरम 6 छंद वाला गाया जाएगा, क्योंकि दशकों से वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो सही हकदार था। और इसी वजह से कांग्रेस जो आज भी इसी बात पर अड़ी है कि वो गाएगी तो 2 छंद ही गाएगी। Vande Mataram we are doing for the last 1937 onwards. More than 90 years we are doing this. What is new in it for us? Vande Mataram and this Rashtrageet, both are emotional songs for us, entire congressmen, because that was the part of Indian freedom struggle. BJP didn't know anything about the freedom struggle. Basically, Vande Mataram was a part of freedom struggle. No, we are, that is emotional for us. It is political for them. केसी वेणुगोपाल जिस भावनात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं, उसका जन्म ही असल में सियासी था। कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम से जुड़ा जो फैसला लिया, वो आज उसके गले की फांस बन चुका है, क्योंकि ये कांग्रेस की मुस्लिम लीग वाली सोच को दिखाता है। क्योंकि 1937 में मुस्लिम लीग की आपत्ति पर ही वंदे मातरम के 4 छंद काटे गए थे। 1930 के दशक में जिन्ना की मुस्लिम लीग ने
कांग्रेस में वंदे मातरम का भरसक विरोध किया था, क्योंकि वंदे मातरम में देवी दुर्गा समेत हिंदू देवी देवताओं की आराधना है। और जिन्ना की आपत्ति के बाद पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा था, जिसमें पंडित नेहरू ने यह कहते हुए बाकी 4 छंद हटाने की बात कही थी कि ये छंद मुस्लिमों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। और इसी वजह से कांग्रेस ने तब मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के 2 छंद स्वीकार किए थे। नेहरू जी इतने मुसलमान से ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने फाइनली अक्टूबर 1937 की जो कार्य समिति है उसमें एक कमेटी बनाकर यह तय कर दिया कि ये मुसलमान धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम को अच्छा नहीं लगता है, और इस कारण से इसका 2 स्टेंजा गाना है। ये किस तरह की अनार्की है कि हम यदि देश का कानून ही खत्म हो जाएगा, देश का कानून अच्छा है या खराब है, देश का कानून सब मानता है, आम नागरिक को देश के संविधान के खिलाफ भड़काना, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भड़काना, और जो सिचुएशन पैदा करना कि देश फिर से विभाजन के कगार पर पहुंच जाए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, बौद्ध सिख ईसाई के नाम पर हो जाए, इसको आप राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब जब देश वंदे मातरम को पूरा सम्मान देने के लिए तैयार है, तो भी कांग्रेस मुस्लिम लीग वाले वर्जन पर अटकी पड़ी है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर हो या फिर गोवा में कांग्रेस की मीटिंग, वंदे मातरम को रुकवाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उसका इरादा नहीं बदला। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, ऐसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही कह दिया कि जो आज तक गाते आए हैं वही गाएंगे, तो छुटभैया नेताओं की क्या बिसात कि पूरा गा लें। ऊपर से ऑर्डर आया तो कांग्रेस की मशीनरी दुनिया भर से देशभक्ति के सबूत मांगने लगी। यही पार्टी के साथ वंदे मातरम कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, वो जबरदस्ती मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वंदे मातरम की इतिहास सबको पता है। वंदे मातरम हमारे बंगाल की धरती से पैदा हुए थे। बंगभंग जब आंदोलन हो रहे थे उस समय की ये वंदे मातरम की नारा थी, हमारा स्लोगन थी। हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा राष्ट्रभक्ति क्या है। देश में आज महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के एक नेता नहीं, 1 लाख छोटे बड़े नेताओं के नाम आएंगे देश की आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए, देश की स्वतंत्रता में अपने योगदान के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक नाम बता दो, सिर्फ एक। हमें सिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है। चलिए, कांग्रेस वालों को यह तो पता है, जितने भी नेताओं ने पता कहां से आया, बंगाल से आया, यह पता है। इज्जत करनी है तो भाई पूरा वंदन कीजिए, आधा अधूरा क्या है, और कहां 1937 में जा रहे हैं। तो यह तो ही बीजेपी से सवाल करने की बात कीजिए, वो आपका सियासी मसला है, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन कांग्रेस नेता इमरान मसूद इन सब के बीच धर्म वाला कार्ड खेलने लगे। जरा देखिए उनके पत्ते में क्या निकला। 1937 का जो रेजोल्यूशन है वो ये भी बता दीजिए क्यों आया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने, चूंकि उनके आगे के छंदों के अंदर उपासना है, इबादत है, ये धार्मिक इबादत और धार्मिक तरीका जो है मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रकृति के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए उसकी तारीफ को निकाल करके और कहा था कि ये छंद उसके अंदर पड़े जाएंगे। और वही विरासत जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है, जो सुभाष चंद्र बोस की है, जिसमें सरदार पटेल हैं, जिसमें महात्मा गांधी है, उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। हमने तो लड़ाई लड़ करके जंगे आज़ादी हासिल की, आपका तो कोई लेना देना नहीं था। आज़ाद भारत के अंदर आपका क्या लेना देना था? आपने तो बापू की हत्या करा दी थी। आजाद भारत में अब संसद है जहां से कानून बनते हैं। आजाद भारत के अंदर क्या मुसलमान को रहने का इख्तियार नहीं है? क्या मुझे इबादत करने की से मनाही होगी? क्या आजाद भारत के अंदर यह संख्या बल के आधार के ऊपर संविधान को रौंद देंगे?
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान के तहत अधिकार दिए, उन अधिकारों को रौंद देंगे क्या? देश के अंदर दलितों को, मुस्लिमों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को ये रगड़ देंगे संख्या बल के आधार पर? मतलब इनके हिसाब से आजादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी, हमारे बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया, वो तो घर में बैठे थे, दालान पर बैठे थे। हाँ, हालांकि बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की चाल, चरित्र, चेहरे पर एक एक बात साफ कर दी। गिरिराज सिंह ने गांधी के नाम पर सियासी मलाई लूट रही आज की कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। कांग्रेस के चेहरे बेनकाब हो गए। मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जो गांधी जी का मलमा पहने हुए था। ये गांधी का कांग्रेस, गांधी का कांग्रेस, ये उसी दिन हो गया 15 अगस्त को। उसी दिन कहने लगा कि ये सोनिया जी के लिए कुर्सी आ रहा था। आज वो चेहरा बेनकाब हो गया। और दूसरी बात, ये कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रहा, ये कांग्रेस भारत का विरोध कर रहा, क्योंकि ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी का कांग्रेस है, राहुल गांधी का कांग्रेस है। जो सोनिया गांधी शादी के 15 साल तक भारत की नागरिकता नहीं ली, उस सोनिया गांधी को क्या भारत से प्रेम होगा? ये कांग्रेस मुस्लिम लीग के डर से, मुसलमानों के वोट के डर से, ये कांग्रेस भारत को अपमानित करने का निर्णय लिया है। जो भारत के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत को तोड़ने की साजिश है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीग की कांग्रेस, ठीक ही कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो गिरिराज सिंह एक नहीं 1000 वजह